अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सफर है वो पहुंच चुका है तमिलनाडु की सरजमीन पर। जी हाँ, तमिलनाडु की सरजमीन पर चेन्नई में आए हुए हैं। तमिलनाडु में क्यों आए हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में एक सहाबी रसूल की मज़ार पाक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक सहाबी रसूल की मज़ार पाक है जो तमिलनाडु के चेन्नई से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा बीच है कोवलम, और उसी कोवलम बीच पर तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह एक साहबी रसूल की मज़ार है। इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा किस तरह से वहां पे पहुंचते हैं। और अगर आपने मुंबई का वीडियो सीरीज आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, और आगे की वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये है भाई रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा चेन्नई का, और ये हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन है चेन्नई की, देख लीजिए। तो इस बस से हमें सबसे पहले ब्रॉडवे जाना पड़ेगा, तो ब्रॉडवे के लिए हम सबसे पहले निकलते हैं और ब्रॉडवे से हमें मिल जाएगी वहाँ से दूसरी बस। तो ब्रॉडवे यहीं से जाएंगे। तो भाई ये है ब्रॉडवे चेन्नई का बस स्टैंड। यहाँ से हमें फिर से दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी जो जाता हो कोवलम बीच के लिए। किसी से फिर से पूछ लेते हैं, सर कोवलम बीच 109 दिस साइड। ओके 109, ओके तो 109 209 नंबर की बस। तो ये पीछे जो बस है वो जा रही है कोवलम के लिए, और इसी में हम बैठ के जाएंगे क्योंकि कोवलम के लिए दूसरी बस भी यहाँ पे अवेलेबल है जो इस साइड है वो खड़ी हुई है। तो बैठ ही जाते हैं क्योंकि नाश्ते का भी टाइम इतना है नहीं। तो ये जा रही है कोवलम के लिए, और फुल है, बैठने की जगह नहीं है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोवलम, और अभी यहाँ पे उतर के फिर किसी से पूछते हैं। तो भाई ये है कोवलम। सबसे पहले तो जोर से भूख लगी है, कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं। व्हाट इज द फूड अवेलेबल? चावल, राइस एंड South Indian type? No. Okay. How much? 70 rupees. Okay. Okay तो अच्छा खाना अच्छा। Okay, अच्छा है। अच्छा खाना। तो भाई इस टाइप का कुछ हमें बिछा देते हैं। ये केला जो होता है उसके पत्ते हैं, और ये इसको धोते हैं पहले। ये आलू ओके आलू ओके। अच्छा रखूं? हाँ यस यस ओके। दिस इज अ चावल। ओके बहुत बेहतरीन है चावल, अलग ही टाइप से सालन। और तो खाना है हमारा हो गया है, और ऐसे पूछ लेते हैं। बहुत खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे उतरे थे, और इस साइड में अगर आप जाएंगे तो सामने ही आपको मज़ार पाक है वो नज़र आ जाएगी। सामने ही आप जो देख रहे हैं मेरे ख्याल से वही मज़ार पाक है।
हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको देता चलूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम हज़रत तमीम अंसारी मदनी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत मदीना शरीफ में हुई और आपके वालिद ग्रामी का नाम यूआर। आप रहमतुल्लाह अलैह कबीला खजरत से बिलोंग करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम कबूल कब किया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे उससे पहले आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा यह भी जाता है कि हज़रत तमीम अंसारी ईसाइयों के बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम कबूल करने से कबल। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत तमीम अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जिन्नात, जो मोमिन जिन्नात होते हैं, उनकी तालीम के लिए 5 साल के लिए मुकर्रर किया था और 5 साल तक आप रहमतुल्लाह अलैह है वो जिन्नातों को तालीम और तदरीस कुरान ये सिखाने के लिए गए थे आलिम जिन्नात। आप रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर की तरफ से बहुत ही बड़ा इनाम मिला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी वो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को खुद आका अलैहिस्सलाम ने दी और आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल क़यामत के दिन मैदान हशर में तुम इस अंगूठी को पहनकर मैदान हशर के अंदर आना। आप रहमतुल्लाह अलैह जंग बद्र के 313 सहाबा में से हैं, यानी कि आप बदरी सहाबा भी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान कैसे तशरीफ लिया? ये हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाएं और 18 साल तक आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सिंध में बहैसियत अमीरुल मोमिनीन सियासत वहीं पे इख्तियार की। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये भी मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल नजदीक आ रहा था तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि मेरे जिस्म को एक ताबूस के अंदर डाल दिया जाए और उसमें मेरा पूरा सजरो हसब नामा लिखकर उसको दरिया में बहा दिया जाए। ये ताबूस आखिरी मकाम पर पहुंचेगा, वहीं पे मेरी कब्र अनवर है वो बना दी जाएगी। तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यही किया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक ताबूस के अंदर बंद करके पूरा हसब व नसब लिख कर और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है वो पूरी इंफॉर्मेशन लिख कर ताबूस के अंदर डाल दी गई और उसे दरिया में डाल दिया गया। कहा यह जाता है कि लगभग 400 साल तक आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को ताबूस है वो दरिया के अंदर तैरता रहा। 400 साल के बाद चेन्नई के तमिलनाडु में कोवलम बीच है, वहाँ पे बहुत सारे मच्छी मार बोलते हैं जिनको फिशमैन बोलते हैं, उनको ये ताबूस मिला और कहा यह भी जाता है कि यहाँ का जो हुक्मरान था उनके ख्वाब में आकर कहा कि मेरा ये ताबूस आने वाला है, मुझे कोवलम में मुद्दफन किया जाए। बस यही हुआ, आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का कोवलम में मिला और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को यही मुद्दफन किया गया है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन में आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमारा सफर है कोवलम तक, यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नया सफर है, इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं नागौर शरीफ, इंशाल्लाह जो वहाँ से फिर से नई इंफॉर्मेशन आपके लिए बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।